दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना आसाम और बंगाल की यात्रा के बाद उड़ीसा में पहुँचे। वहां जाकर शहर के बाहर गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा एक पेड़ के नीचे लगा लिया। गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को रबाब बजाने के लिए कहा और गुरु जी खुद गुरबाणी के शब्द गाने लगे। जब शहर के लोगों के कान में गुरु जी के मधुर शब्द पड़े तो वो गुरु जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। धीरे धीरे गुरु जी की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। वहाँ पास में ही एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम चेतन भारती था और वो तांत्रिक काला जादू करना जानता था। वो तांत्रिक काले जादू का अच्छा जानकार था, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिन रात इसका अभ्यास करता ही रहता था। वो तांत्रिक बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ हासिल करना चाहता था और इन शक्तियों के दम पर वो पूरे नगर पर राज करना चाहता था। उस तांत्रिक ने जब गुरु नानक देव जी की ख्याति के बारे में सुना तो उसे गुरु जी से ईर्ष्या होने लगी। उसने वही बैठे बैठे गुरु जी को अपने जादू से मारना चाहा, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सका। जब गुरु नानक देव जी को मारने के उसके सभी प्रयास विफल हो गए तो वो खुद गुरु जी को मारने के लिए चल दिया। जब वो गुरु नानक देव जी के सामने पहुंचा तो गुरु जी संगत को कीर्तन सुना रहे थे। लोगों की नजर जब तांत्रिक पर पड़ी तो वो भयभीत हो गए, क्योंकि वो तांत्रिक अपने जादू से कुछ भी कर सकता था। लोगों ने जब गुरु जी की तरफ देखा तो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि गुरु जी के चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था, बल्कि वो तांत्रिक की तरफ देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। तांत्रिक ने जब ये देखा तो वो गुस्से से भर गया। उसने एक बड़े से पेड़ को उखाड़ा और गुरु जी की तरफ फेंक दिया। गुरु नानक देव जी ने पेड़ के ऊपर नजर डाली तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि पेड़ हवा में ही रुक गया। तांत्रिक ने जब ये चमत्कार देखा तो वो थोड़ा डर गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और अपने मुख से आग निकालकर गुरु जी को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो आग भी गुरु जी का कुछ ना बिगाड़ सकी। जब तांत्रिक अपनी सारी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके हार गया तो उसे ये बात में समझ आ गई कि जिनको वो नुकसान पहुंचाना चाहता था वो तो भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं और उनका मार्गदर्शन करके करतार की भक्ति का रास्ता बताते हैं। वो हताश होकर गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखें खोली और उसको उठाया। गुरु जी ने उसको माफ कर दिया और अपना सिख बना लिया। तांत्रिक ने कुछ दिन गुरु जी के साथ रहने की आज्ञा मांगी। गुरु जी ने उसे अनुमति दे दी। एक दिन तांत्रिक ने गुरु नानक देव जी को एक दातुन दी। गुरु नानक देव जी ने वो दातुन की और आधी दातुन को जमीन में दबा दिया। कुछ समय के पश्चात वहाँ पर एक विशाल पेड़ निकल आया, जिसके दर्शन करने दूर दूर से संगत वहाँ पर आने लगी। कुछ समय बाद सन 1923 में वो पेड़ नीचे गिर गया और तब प्रोफेसर कृष्ण पारेजा और प्रोफेसर बाबा करतार सिंह ने पेड़ का वैज्ञानिक परीक्षण किया और उन्हें ये नतीजा मिला कि जो पेड़ टूटा है वो गुरु जी के समय का ही है। और फिर मुरझाया हुआ पेड़ कुछ समय के बाद एक बार फिर से हरा भरा हो गया। उसके बाद प्रोफेसर पारेजा और प्रोफेसर सिंह ने संगत का सहयोग लिया और सन 1935 में गुरुद्वारे का निर्माण किया, जिसे आज संगत गुरुद्वारा गुरु नानक दातुन साहिब के नाम से जानती है, जो कि कटक उड़ीसा में स्थित है। धीरे धीरे गुरुद्वारे का प्रचार बढ़ने लगा और साथ साथ सिख लोगों की संख्या उड़ीसा में भी बढ़ने लगी और गुरुद्वारा साहिब का निर्माण बहुत ही शानदार और भव्य रूप से किया गया। गुरुद्वारे के पास ही बाबा श्री चंद का उदासी मठ है और कहते हैं
कि उस उदासी मठ ने ही गुरुद्वारे की सेवा संभाल की है। दोस्तों, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं उनका कोई भी ताकत बाल भी बाका नहीं कर सकती, क्योंकि वो मालिक के हुक्म से इस संसार में आते हैं और इस संसार का उद्धार करते हैं। लेकिन संसार में कुछ मंदबुद्धि लोग संतों की महिमा नहीं जान पाते और उनका अपमान करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका बाल भी बाका नहीं कर पाते। मालिक ने नाम के खजाने की चाबी संतों के हाथ में दी होती है। एक पूर्ण संत महात्मा ही शिष्य को वो युक्ति बताता है, वो तरीका बताता है जिससे वो अपने अंदर बैठे मालिक से मिलाप कर पाता है। और यहाँ पर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु के बिना उसकी महिमा को नहीं जाना जा सकता, उससे मिलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि मालिक ने वो ताकत केवल संत महात्माओं के हाथ में दी होती है।